Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of English पूर्वी. So we have completed unit 1, उसके तीनों चैप्टर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम unit 2 wit and humor स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस में एनिमल्स वर्ड्स एंड डू लिटिल डॉक्टर डू लिटिल करने वाले हैं. इसका पार्ट 1 है. आप यहाँ कंटेंट शीट में भी देख सकते हैं कि यूनिट 1 के तीनों चैप्टर हो गए. यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं. स्टोरी रीड करने से पहले यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी गई है इस चैप्टर की. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि क्या आपके पास कोई पेट या डोमेस्टिक एनिमल है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना? देन हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. हम अपने पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है? पालतू जानवर. हम पालतू जानवर के साथ कैसे समय बिताते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, वो हमें शेयर करनी है. तो इसका आंसर यहाँ yes, I have a pet dog because it keeps me happy. People spend time with pets by playing, walking or feeding them. हाँ, मेरे पास एक डॉग है जो मुझे खुश रखता है, इसीलिए मेरे पास पेट एनिमल है. हम उनके साथ खेलते हैं, चलते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं. देन नेक्स्ट यह है कि आपने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स बात करते हैं. इफ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स और बर्ड्स, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ बातचीत कर सकें, तो किसके साथ स्पेंड करना चाहेंगे टाइम, बात करना चाहेंगे और क्यों? देन शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. तो मैं किसके साथ बात करना चाहूंगी? जो डॉल्फिन होती है उसके साथ, क्योंकि वो स्मार्ट होती है और फ्रेंडली होती है. आप किसके साथ करना चाहेंगे वो बताएं. Then next question is, if we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. अगर हम animals और birds की body language को observe करें तो हम देख सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. पेयर्स में वर्क करना है, स्टडी करनी है, जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इनके बारे में, और कैसे इमोशंस एनिमल्स और बर्ड्स के, उसके थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करना है टीचर और क्लासमेट के साथ. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख के दिया है आपको. जो डक है, पहले वाले पिक्चर में आप देखिए, डक एक एंग्री फेस है इसका, है ना, क्योंकि विंग्स आउट्स है और आंखें देखिए उसकी, देख के लग रहा है कि गुस्से में है. दूसरा कैट जो है आर्क्ड बैक, ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, इसके फर ऐसे खड़े हो रखे हैं सारे, है ना, रोए खड़े हैं और डरी हुई लग रही है. डॉग जो है उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और टेल अप है, पूंछ पीछे से ऊपर की तरफ है और वो हैप्पी और प्लेफुल मूड में है. फिर बर्ड यहाँ पर हेड टिल्टेड दिया हुआ है यहाँ पर, और वो क्यूरियस और थॉटफुल दिख रही है. ठीक है, सो आपको क्या लगता है इन लोगों को देखकर, वो बताना है. चलिए अब स्टोरी को रीड कर लेते हैं. सो पहला पार्ट है स्टोरी का. डॉक्टर डू लिटिल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद हिज कैट्स फूड मैन हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक. एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर डू लिटिल, ये डॉक्टर हैं. इनके पास एक आदमी आया है अपना इलाज कराने, उसके पेट में दर्द है. वो क्या काम करता है? वो कैट्स फूड मैन है, बिल्लियों का जो खाना होता है वो बेचने का काम करता है. ठीक. देन डॉक्टर डू लिटिल किचन में बैठे हैं और उससे बात कर रहे हैं. व्हाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर आज द कैट्स फूड मैन. ये जो व्यक्ति है ये डॉक्टर डू लिटिल से पूछता है, आप लोगों का इलाज करते हैं, आप जानवरों का इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. द पैरेट पॉलिनेशिया, ये जो पैरेट है, तोता है इसका, ये पॉलिनेशिया है नाम इसका, वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन and singing a sailor song to herself. ये जो पोलिनेशिया है पैरेट, ये खिड़की के पास बैठी हुई है और बाहर जो बारिश हो रही है वो उसको देख रही है ना, और एक गाना गा रही है जो नाविक लोग गाते हैं. नाउ शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन. अब ये जो दोनों बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर डू लिटिल और ये जो मैन खड़ा है यहाँ पर, इसकी बातचीत वो सुनने लगती है गाना छोड़कर. सो यहाँ कहते हैं, यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स देयर डू. सो वो आदमी कहता है डॉक्टर को कि आप एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. यहाँ पर जो वेटरनरी, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं, वो जितना नहीं जानते, आप उससे ज्यादा जानते हैं एनिमल्स के बारे में. जो आपने किताब लिखी है, द बुक यू रोट अबाउट कैट्स, व्हाई इट्स वंडरफुल, ये बहुत प्यारी किताब है. मतलब ये जो डॉक्टर डू लिटिल है, उन्होंने बिल्लियों के ऊपर एक किताब लिखी है. आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, माई वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर. स्कॉलर मतलब क्या होता है? लर्न पर्सन, विद्वान जिसको हम बोलते हैं. एंड शी रीड योर
बुक टू मी। ये व्यक्ति जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये कहता है मैंने तो आपकी किताब नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है थियोडोसिया वो पढ़ी लिखी है, वो स्कॉलर है, विद्वान है, उसने मुझे आपकी किताब पढ़कर सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। आपने जिस हिसाब से किताब में बिल्लियों के बारे में बताया है, ऐसा लगता है आप खुद एक बिल्ली हैं। इतना कैसे आप सोचते हैं, आप उनके बारे में कैसे जानते हैं। सो व्हेन द कैट्स फूड मैन हैड गॉन द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल एंड सेड, जैसे ये व्यक्ति चला गया डॉक्टर को से ये सब बातें करके, तो ये जो पैरट है ये उड़कर आई और टेबल पर बैठ गई। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये मैं इरेज कर देती हूँ। सो आकर और अब वो डॉक्टर से बातचीत करने लगी। क्या कहती है वो, देखिए, दैट मैन्स गॉट द सेंस, वो आदमी सही कह रहा था। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, डॉक्टर को कहती है कि आपको यही करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप इफ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। इन लोगों का जो आप इलाज करते हैं, इस इलाज को छोड़ दीजिए। उन लोगों को जब समझ ही नहीं आ रही है कि आप सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल के डॉक्टर बन जाइए। उनको जल्दी ही, एनिमल्स को उनको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। इसीलिए आप जानवरों का इलाज करना चालू कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं, ये जो डॉक्टर डूलिटिल है कहते हैं, लेकिन एनिमल के डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। सैड जॉन डूलिटिल, पुटिंग द फ्लावर पॉट आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन। अब फ्लावर के पॉट को बाहर रखते हुए कहते हैं, लेकिन एनिमल के डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। तो फिर वो पोलिनेशिया यानी तोता क्या कहती है, yes there are penalty but none of them are any good at all. Now listen doctor and I will tell you something. Did you know that animals can talk? तो फिर पोलिनेशिया कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं है जितने आप हैं। फिर वो डॉक्टर को कहती है, क्या तुम जानते हो, ये क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स भी बात कर सकते हैं, एनिमल्स कैन टॉक। सो डॉक्टर कहते हैं, आई न्यू दैट पैरेट कैन टॉक, हाँ मैं जानता हूँ कि तोते तो बात कर सकते हैं। So, we parrots can talk in two language, people's language and birds language, said Polynesia proudly. तो अब पोलिनेशिया क्या है, तोता ही तो है, तो उसे प्राउड फील होता है, गर्व होता है कि हम भाषा बोल सकते हैं ना। सो डॉक्टर को बताती है कि हम दो भाषाएं बोल सकते हैं, एक तो लोगों की भाषा और दूसरी बर्ड की लैंग्वेज, जो चिड़िया बोलती हैं वो। जैसे इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस का ओई ई फी। तो पोलिनेशिया दोनों भाषा बोलकर बताती है कि पॉली को क्रैकर्स चाहिए। क्रैकर्स क्या होता है, अ थिन ड्राई बिस्किट यूजुअली ईटन विद चीज, एक बिस्किट का प्रकार होता है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, जब तोता अगर ऐसे बोलेगा पॉली वांट्स अ क्रैकर, तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि इंसान की भाषा है। लेकिन उसको अगर वो इस तरीके से बोलेगा का ओए ई फी, तो ये समझना में मुश्किल होगा। ये क्या है, ये बर्ड की लैंग्वेज है। तो पोलिनेशिया जो तोता है वो दोनों भाषाएं बोल सकती है ना, ह्यूमन लैंग्वेज यानी पीपल लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, ये जो तोते ने बोला का ओए ई फी, सो डॉक्टर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। सो दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट, पॉरेज मतलब खीर जैसा कुछ खाना होता है। सो तोता बताती है, मतलब पोलिनेशिया बताती है कि वो पूछ रही है उस भाषा में, क्या वो अभी भी गर्म है। बर्ड की लैंग्वेज में उसने पूछा, माय यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, लेकिन तुमने तो आज तक मुझसे ऐसे कभी बात ही नहीं की। तोते को डॉक्टर बोलता है। What would have been the good, said Polynesia, dusting some crackers crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. क्या फायदा बोलने का, अगर मैं इस भाषा में बोलता तो आपको समझ में ही नहीं आता। कुछ उसके पैर में अटका हुआ था विंग्स में, वो उसको हटाते हुए बात बोलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर को इंटरेस्ट आने लगता है जानवरों की भाषा में, तो कहता है कि मुझे कुछ और बताओ, और एक्साइटेड, एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉअर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। अब वो एक बुक और पेंसिल के साथ आते हैं और इसको बोलते हैं कि मुझे और बताओ जानवरों की भाषा के बारे में। Now don't go too fast and I'll write it down. जल्दी जल्दी बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं इसको लिख रहा हूं तो तुम धीरे धीरे बताओ। This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the words A, B, C
फर्स्ट स्लोली नाउ। ABC हियर का मतलब क्या है? लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक, जो भाषा बर्ड्स बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे स्लोली यानी धीरे धीरे बताओ इसके बारे में। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर। इससे डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की खुद की भाषा होती है और वो आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून व्हाइल इट वाज रेनिंग, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल गिव हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक। पूरी समय जब बारिश हो रही थी तो पोलिनेशिया डॉक्टर के पास बैठी रही और बर्ड जो भाषाएं बोलती हैं उसको बताती रही और वो लिखते रहे डॉक्टर। एट टी टाइम, जब चाय का समय हुआ, व्हेन द डॉग जिप, एक डॉग है जिसका नाम है जिप, केम इन, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। जब चाय का समय होता है तो एक डॉग है जिसका नाम है जिप, वो अंदर आता है। तो उस समय पोलिनेशिया यानी जो तोता है वो डॉक्टर को क्या बोलती है कि देखो वो आपसे बात कर रहा है, मतलब वो जो डॉग है वो डॉक्टर को कुछ कहना चाह रहा है। Looks to me as though he was scratching his ear, said the doctor। तो डॉक्टर कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है देखकर जैसे वो अपने कान को स्क्रैच कर रहा है, मतलब खुजली कर रहा है अपने कान में, ईयर में। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। तो फिर तोता जो है वो अपनी आईब्रोज को ऊंचा करके बोलता है कि एनिमल्स जो जानवर होते हैं हमेशा अपना माउथ यूज नहीं करते बोलने के लिए, वो कुछ एक्शंस भी करते हैं जिसके थ्रू वो बातचीत करते हैं। सो दे टॉक with their ears, with their feet, with their tail, with everything। जो एनिमल्स है उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसको भी यूज करके बातचीत करते हैं। Sometimes they don't want to make a noise, कभी कभी वो बोलना नहीं चाहते, शोर नहीं करना चाहते। Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? देख रहे हो कि वो एक तरफ से अपनी नाक का जो हिस्सा है वो कैसे ट्विच कर रहा है, हिला रहा है। What's that mean? asked the doctor। तो डॉक्टर कहते हैं इसका मतलब क्या है? अगर डॉग ऐसे नाक को, अपने जो नोज है उसको ट्विच करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पैरट बताती है दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, क्या आप देख नहीं रहे बाहर बारिश रुक गई है? तो डॉग हमको यही बताना चाह रहा है। पोलिनेशिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। डॉग्स जो होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा अपनी नोज का यूज करते हैं। आफ्टर अ व्हाइल विद द पैरट्स हेल्प, डॉक्टर गॉट टू learn the language of animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said। अब थोड़ी देर पैरट से बात करने के बाद डॉक्टर को बहुत सारी चीजें एनिमल के लैंग्वेज के बारे में पता चल गई, इतनी ज्यादा कि अब वो बातचीत कर सकते थे, ठीक है, और सारी चीजें समझ सकते थे। Then he gave up being a people's doctor altogether। अब वो लोगों के डॉक्टर नहीं रह गए, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एनिमल्स के डॉक्टर्स बनेंगे। ओके चलिए अब आगे रीड करने से पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है लेट अस डिस्कस, क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल रीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैट्स फूड मैन सजेस्टेड टू डॉक्टर डूलिटिल दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही बिलीव्स दैट। जो एक व्यक्ति आया था जिसको पेट में दर्द था, उसने डॉक्टर को सलाह दी कि उसे एनिमल का डॉक्टर बन जाना चाहिए। क्यों? उसका कारण क्या था? अर्न्स लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट, एंजॉयज कंपनीज ऑफ एनिमल एज दे स्पीक लेस, डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट्स, नोज मोर अबाउट एनिमल्स। तो ज्यादा जानते हैं एनिमल्स के बारे में जो लोकल डॉक्टर्स हैं जानवरों के, उनके अपेक्षा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि वो ज्यादा जानते थे एनिमल्स के बारे में जो लोकल वेटेरिनेरियंस डॉक्टर्स है। वेटेरिनेरियन मतलब क्या होता है? जानवरों का डॉक्टर। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला है डॉक्टर डूलिटिल रिएक्ट्स टू पोलिनेशियाज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट एंड सर्टेनिटी और क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा? आप खुद से पढ़ के बताइए। क्यूरियोसिटी, डॉक्टर क्या थे? क्यूरियस थे। देन ही रशेस टू डैश राइट या मेमोराइज द बर्ड वर्ड्स शी प्रोवाइड्स एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। वो लिखना चाहते थे या याद करना चाहते थे? उन सभी वर्ड्स को लिखना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट। ओके, नाउ next one is, do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूलिटिल जानवरों के अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? अगर आपको yes लगता है तो क्यों लगता है, no लगता है तो क्यों लगता है? तो यहाँ पे मैंने एक आंसर दिया है। So you can see here, yes, Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor because he understands animal language and treats them better than others. Yes, वो बन सकते हैं एनिमल डॉक्टर क्योंकि वो एनिमल की भाषा को समझते हैं और बाकियों की कंपैरिजन में वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं।
थिक। तो ये हो गए क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट रीड कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एज सुन एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डूलिटल was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. One day a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. अब देखो यहाँ पे जो व्यक्ति आया था ना पहले पेट का इलाज कराने डॉक्टर के पास, उसने सभी लोगों को बता दिया कि डॉक्टर डूलिटल अब जानवरों के डॉक्टर बन गए हैं, है ना। सो अब एक बूढ़ी औरत को आप यहाँ देख सकते हैं जो अपने जानवर को लेकर आई है, पेट को लेकर आई है, जिसने बहुत सारा केक खा लिया है। कुछ किसान आ रहे हैं यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर, जैसे सिक काऊ, यहाँ पे बीमार एक गाय है वो आप देख सकते हैं, शीप को लेकर, भेड़ वगैरह को लेकर आप देक सकते हैं आ रहे हैं जानवरों से इलाज कराने। एक दिन क्या हुआ, एक प्लाव हॉर्स जो हल चलाने वाला घोड़ा है वो आता है ना। द पुअर terribly glad to find him a man who could talk in horse language. उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो हॉर्स लैंग्वेज में बात कर सकता है। You know, doctor said the horse that went over the hill knows nothing at all. So घोड़ा बताता है, आपको पता है वो जो पहाड़ी एरिया पे जो वेट है, वेट जो है वेटेरिनेरियन जो डॉक्टर हैं, जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनके लिए यूज हुआ ये वर्ड। वो जो पहाड़ी एरिया में जो डॉक्टर हैं जानवरों के, उनको कुछ नहीं पता है। He has been treating me 6 weeks now for something or other. What I need is spectacles. मुझे वो लोग 6 हफ्ते से दवाइयां दे रहे हैं बट मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे स्पेक्टिकल्स चाहिए, चश्मे चाहिए। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मुझे एक आंख से दिखना बंद हो रहा है। देयर इज नो रीजन व्हाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से बोल सके कि नहीं ये जानवर हैं हॉर्सेस इसलिए वो चश्मे नहीं पहन सकते। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, लेकिन वो जो डॉक्टर है पहाड़ी एरिया में वो मेरी आंखों की तरफ कभी देखता ही नहीं है। ही kept on giving me big pills, सिर्फ वो मुझे दवाइयां देता रहता है बड़ी बड़ी। I tried to tell him but he couldn't understand a word of horse language. What I need is spectacles. मैंने उसको बताने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हॉर्सेस की जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पा रहा है कि मुझे एक स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे की जरूरत है। Of course said the doctor, I will get you some at once. तो डॉक्टर डूलिटल समझ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें एक स्पेक्टिकल दूंगा। I would like a pair like yours, said the horse, only green. They'll keep the sun out of my eye while I am plying the field. जब मैं खेतों में काम कर रहा हूँगा तो मुझे ऐसे चश्मे चाहिए जैसे आपके हैं और उसकी ग्रीन जो वो है कांच वो ग्रीन होना चाहिए ताकि धूप जो आए सन की वो मेरी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। Certainly said the doctor, green ones you shall have. तो डॉक्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए ग्रीन ही ला कर दूंगा। नाउ आगे देखते हैं। You know the trouble is sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animal just because the animals don't complain. So वो घोड़ा बताता है कि आपको पता है कि कोई भी समझने लगता है कि वही एक जानवरों का डॉक्टर है क्योंकि एनिमल्स कुछ बोल नहीं पाते, कंप्लेन नहीं कर पाते कि वो कैसा इलाज कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो डॉक्टर समझ रहा है खुद को, है ना। ये बात घोड़े ने कब कही, जब डॉक्टर गेट के बाहर उसको ले जा रहे थे छोड़ने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी रियली गुड एनिमल डॉक्टर दैट इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। सो यहाँ पर मैटर क्या है, फैक्ट क्या है यहाँ पर कि मच क्लेवरर मैन की जरूरत है जो कि सच में अच्छा जानवरों का डॉक्टर बन सके, है ना। वेल सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सही बात। तो फिर घोड़ा कहता है व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी, मेरे ग्लासेस कब रेडी होंगे, मतलब स्पेक्टिकल्स। I will have them for you next week. Next week में डॉक्टर बोलते हैं come in again Tuesday, good morning. अगले ट्यूसडे को आप आइएगा। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles and plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. So उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर जो डूलिटिल है वो एक बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स लाते हैं। आप देख सकते हो घोड़े ने ग्रीन स्पेक्टिकल्स पहने हैं जो प्लाई हॉर्स को पहनाए जाते हैं और उसके बाद उसकी आंखों को बचाया जाता है। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in countryside. उसके बाद ये कॉमन हो जाता है देखना कि जो भी कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, जो गांव वाला एरिया होता है, वहां पर जो जानवर खेतों में काम कर रहे हैं वो स्पेक्टिकल्स अब पहनने लगे हैं। राउंड पर्टल बाय एंड अ ब्लाइंड
was a thing unknown. अब सभी ये चश्मे का यूज करने लगे and so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. जानवर डॉक्टर को बताते कि उनको कहाँ पेन हो रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते और डॉक्टर उनको अच्छे से ट्रीट कर पाते थे. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor, and whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs but the all little things of the field like harvest mice, bats, all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. अब जो जानवर उनसे इलाज कराने आते ना, वो वापस जाते अपने भाइयों को, फ्रेंड्स को बताते कि एक डॉक्टर डू लिटिल हैं जो छोटे से घर में रहते हैं, वो सच में बहुत अच्छे एनिमल डॉक्टर हैं. कोई भी क्रिएचर, कोई भी जीव अगर बीमार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉर्स, काव या डॉग, कोई भी, यहाँ तक कि चूहे, चमगादड़, जो भी जानवर हैं वो सब उसके घर आकर विजिट करते हैं. एक बड़ा सा गार्डन है जो कि हमेशा भरा रहता है एनिमल से, ठीक है, जो उसको दिखाने के लिए आते हैं डॉक्टर के पास. नाउ देयर वर सो मेनी दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स. इतने जानवर आते हैं कि उनको सबके लिए अलग अलग डोर्स बनाने पड़े हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स. ही रोड्स हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, cows over the side door, sheep on the kitchen door. Each kind of animal had a separate door. हर डोर पे अलग अलग लिखा है, जैसे cows, sheep, हॉर्सेस की कौन सा जानवर किस डोर से आ सकता है. सेपरेट डोर बने हैं. इवन जो चूहे हैं, माइस, हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू सेलर. सेलर क्या होता है? स्टोरेज रूम जैसा, है ना, जो ग्राउंड में बना होता है. सो चूहों के लिए भी एक जगह है जहां से वो आ सकते हैं. वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम. वहां पर वो जो चूहे की आने की जगह है, वहां पर चूहे लाइन से खड़े रहते हैं जब तक कि डॉक्टर के पास उनका नंबर ना आ जाए, ठीक है. सो आप देख सकते हैं डॉक्टर डू लिटिल कितने फेमस हो गए हैं एनिमल्स के बीच में. नाउ लास्ट पैराग्राफ इज as so in a few years time every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign land about Dolittle who could understand their talk and help them in their troubles. अब डॉक्टर जो है फ्यू ईयर टाइम में ही बहुत दूर दूर तक उनकी बातें चली गई. जो जानवर ठंड के समय में दूसरी कंट्री में जाते थे, वो वहां पर जाके डूलिटिल के बारे में बताते हैं कि एक डॉक्टर है जो उनकी भाषा समझते हैं और सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं. सो इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच. तो बहुत कम समय में वो बहुत जल्दी फेमस हो गए और वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करने लगे. सो बहुत ही प्यारी स्टोरी थी डॉक्टर डू लिटिल की, जो लिखी है हग लॉफ्टिंग ने. सो ये स्टोरी कैसी लगी आपको, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. ओके, सो पार्ट 1 इसका हो गया है. पार्ट 2 में हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.